हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स। ओके और हमारा चल रहा था चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 खत्म कर ली थी। ठीक है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने थोड़ा सा बताया था अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले क्या सेक्शन फार्मूला। क्या सेक्शन फार्मूला? ठीक, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, मैंने थोड़ा बताया था कि सेक्शन फार्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है, उसको अब आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छे से उसका फॉर्मूला देखते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला है क्या। सेक्शन फार्मूला, ये फॉर्मूला आखिर है क्या। ठीक है, तो कल मैंने लास्ट में ठीक है थोड़ा बताया था कि सेक्शन फार्मूला आखिर होता है क्या। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है b, x2, y2। ओके, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन आ गई। ठीक है, एक लाइन बन गई हमारी। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए क्या बन गई? एक लाइन बन गई। ठीक है, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब कहता है एक तीसरा पॉइंट अगर आ जाए, तीसरा पॉइंट कोई तीसरा पॉइंट आ जाए, तीसरा पॉइंट कहां पर? बीच में, इनके बीच में एक तीसरा पॉइंट ऐसा आ जाए। ठीक है, जिसको मैंने कह दिया x, y, तीसरा पॉइंट आ जाए तो इस लाइन को, ये ए बी जो लाइन है, इस लाइन को ए बी को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? दो हिस्सों में इसको भाग कर दे रहा है, इसका दो हिस्सों में भाग कर दे रहा है। ठीक है, यानी कि एक हिस्सा क्या बन गया? AC, एक हिस्सा क्या बन गया? BC बन गया। ठीक है, एक हिस्सा क्या बन गया? AC, एक हिस्सा क्या बन गया? BC बन गया। ठीक है, तो यानी जो तीसरा पॉइंट है ये क्या कर रहा है? इस AB लाइन को दो हिस्सों में क्या कर दे रहा है? इसको भाग कर दे रहा है। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है। और डिवाइड कुछ इस तरीके से कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ठीक मिड पॉइंट पे करे। ठीक मिड पॉइंट पे करे ये जरूरी नहीं है, कहीं पर भी कर सकता है। यहां कर सकता है, यहां कर सकता है, यहां कर सकता है, यहां कर सकता है, कहीं पर भी ये कर सकता है। ठीक है, तो सपोज मैंने मान लिया जो सी पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? M1 और M2 रेशियो में। किस रेशियो में? M1 और M2 रेशियो में। ठीक है, M1 और M2 रेशियो में क्या कर रहा है? ये C पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। रेशियो का मतलब समझ रहे हैं ना? रेशियो का मतलब है अगर यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस है और यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस है। ठीक है, ये सी पॉइंट ने क्या किया? इस ए बी लाइन को क्या कर दिया? दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक भाग बन गया AC, एक भाग बन गया क्या? BC। तो AC की जितनी डिस्टेंस है ये हो गया AC, अपॉन कर देंगे BC। ठीक है, इसको कट करके जो भी हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? M1 और M2 आ जाएगा। ठीक है, M1 और M2, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा रेशियो हो गया। M1 और M2 क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने मान लिया ये जो C पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है ये इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M1 और M2, M1 और M2। ठीक है, तब हमारा सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। सेक्शन फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो इस C कोऑर्डिनेट के अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये x निकालना है अगर x के लिए, तो x के लिए जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, x के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, ये तो हमें रेशियो पता होगा, रेशियो हमें पता होगा, ये पॉइंट्स हमें दोनों पता होंगे। ठीक है, दोनों हमें पॉइंट्स पता होंगे। ठीक है, तो x, ये जो x निकालने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें सिर्फ जो हमें गिवन पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट दिए हुए हैं इसके सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देखना है, y कोऑर्डिनेट को भूल जाना है। ठीक है, जब हम x निकालेंगे तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देखेंगे, x1 और x2, बाकी सब भूल जाना। ठीक है, तो करना क्या है? M1 यहां का रेशियो मल्टीप्लाई वहां का x कोऑर्डिनेट, M1 x2, M1 इंटू x2 प्लस M2 यहां का रेशियो यहां का x कोऑर्डिनेट। इसको याद करने का तरीका है ये M2 अपॉन x1, और नीचे आ जाएगा दोनों रेशियो का सम M1 प्लस M2। समझ गए? यानी x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, ये C पॉइंट का अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को देखूंगा, बाकी y कोऑर्डिनेट्स को भूल जाऊंगा, y कोऑर्डिनेट्स को भूल जाना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? यहां का रेशियो, यहां जो भी रेशियो होगा, यहां का रेशियो इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट, यहां का रेशियो इंटू यहां का x कोऑर्डिनेट, और दोनों को प्लस कर देंगे और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2, दोनों का रेशियो, जो भी रेशियो आया था रेशियो के दोनों रेशियो को हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि ये वाला y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, x कोऑर्डिनेट को भूल जाएंगे, y कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, x कोऑर्डिनेट को भूल जाएंगे। सेम जैसा हमने यहां किया था वैसे M1 के साथ आ जाएगा यहां का y कोऑर्डिनेट,
m1 के साथ आ जाएगा y2 और m2 के साथ आ जाएगा y1, m2 के साथ यहाँ का कोऑर्डिनेट, ठीक है, अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। इस फॉर्मूले को कभी भी इस तरीके से याद मत करना कि हाँ m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जहां से पढ़ेंगे, जिस बुक से पढ़ेंगे उसमें अलग अलग दिया होगा, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो रेशियो क्या दिया हुआ है, m1 m2 दिया हुआ है, ठीक है। और किसी और बुक में देखेंगे तो रेशियो क्या दिया होगा, m और n दिया होगा, ठीक है। किसी में कुछ और दिया होगा, किसी में कुछ और दिया होगा, आपके टीचर अगर कुछ और पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका सिर्फ इतना है कि यहाँ का जो रेशियो होगा, यहाँ का जो भी रेशियो होगा, इस रेशियो का मल्टीप्लाई करना है इसके कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट से, और यहाँ के रेशियो का मल्टीप्लाई करना है इस वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ के रेशियो को वहाँ के वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ के रेशियो को यहाँ के वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को सम करके अपॉन में, तो दोनों में क्या है, रेशियो का सम है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। तो इतना ध्यान देना। तो ये हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, जो कि किस काम आता है, ये जो तीसरा पॉइंट है, इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है, तीसरा पॉइंट किस रेशियो में, m1 और m2 रेशियो में, तो इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के काम आता है कौन, ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा, ठीक है। कौन सा, ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें एक नोट लिखिएगा, नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट, ठीक है। एक नोट लिख दिया हमने, लेट अस सपोज, ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ये ए बी लाइन है, अब ये सी पॉइंट है। अब मैंने कहा सी पॉइंट कहीं पर भी कट कर सकता है, कहीं पर भी, सॉरी, डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। लेट हमने मान लिया ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक इसके मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक इसके मिड पॉइंट पे, यानी कि अगर ए पॉइंट कुछ ऐसा है, यहां पर मैं फिर से बना दे रहा हूं, ए ये है x1, y1, ये b है x2, y2, और c पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक इनके बीच में डिवाइड कर रहा है, c x, y, ठीक है। ये जो c पॉइंट है क्या कर रहा है, ठीक इस ए बी लाइन के ठीक मिड पॉइंट पे है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली लेंथ यानी कि AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। अब AC और BC है तो रेशियो कितना आ जाएगा, अगर दोनों बराबर हैं तो AC अपॉन BC करेंगे, मैंने बताया ना रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ की डिस्टेंस अपॉन यहाँ की डिस्टेंस करेंगे, तो AC अपॉन BC करेंगे, तो AC अपॉन BC, यहाँ देखिएगा AC अपॉन BC करेंगे। अब AC और BC तो दोनों बराबर हैं, तो कट के कितना आ जाएगा, 1/1 ही आ जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। जब भी ये जो सी पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, कहां पर कर रहा है, मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो हमारा कितना बनेगा, 1 और 1 बनेगा, कितना बनेगा, 1 और 1 बनेगा, ठीक है। अगर रेशियो 1 और 1 हो गया, यानी m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, ठीक है, तब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के जो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला वो कितना है, यहां देखिएगा, m1 भी 1 हो गया, m2 भी 1 हो गया, m1 m2 सब 1 हो गए, तो m1 1 हो गया, तो ये 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और 1 इंटू x1 कितना हो जाएगा, x1। तो x निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना, 2। m1 और m2 की जगह हमने कितना रख दिया, m1 और m2 की जगह 1 और 1 रख दिया, ठीक है, तो 1 और 1 रख दिया। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मिड पॉइंट पे है, जब क्या है, मिड पॉइंट पे है, ये जो सी पॉइंट है अगर मिड पॉइंट पे है, तो x इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 कर दो। दोनों पॉइंट्स के जो दोनों एंड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, अपॉन 2 कर दो, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी सेम ऐसा ही, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सेम ऐसा ही, m1 और m2 की जगह हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा नोट हो गया, ठीक है, ये नोट हो गया, जो कि हमारा बहुत क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। और एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब जब सिर्फ सी पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा, तब हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कब, जब सी जो है, ये तीसरा पॉइंट जो होगा, ये कहाँ पर होगा, ठीक मिड पॉइंट पे होगा, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये था हमारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की, ठीक है, 7.2 की एक्सरसाइज की बात करते हैं, 7.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2, ओके, एक्सरसाइज 7.2। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3,
ठीक है, 2:3। और अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो मैंने अभी सी पॉइंट की बात की, तीसरा पॉइंट की बात की, जो कि डिवाइड कर रहा है ए लाइन ए बी को, इसको कहते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि उसके ए बी लाइन के अंदर ही वो है। सी पॉइंट क्या है? ए बी लाइन के अंदर है, ए बी लाइन में ही प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरनली डिवाइड करना। क्या कहते हैं? इंटरनली डिवाइड करना। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इसको कहते हैं इंटरनली डिवाइड करना। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है क्या कर रहा है? ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। ये कह रहा है हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक लाइन है जो किस किस को ज्वाइन करके बनी हुई है, ठीक है, -1,7, 2 पॉइंट हमारे पास -1,7 और 4,-3 इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारी एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है सी, हम मान लेते हैं सी है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y, जो कि मुझे निकालने। ये जो सी पॉइंट है, इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:3। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल से काम है, अभी हमने बताया था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक है, x1, y1, x2 और y2। ठीक है, सब मैंने वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आगे चल के हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे हम सीधे करेंगे। ठीक है, x1 y1 हो गया, x2 y2 ये है, m1 और m2 ये है। ठीक है, तो हमें इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट पॉइंट सी x, y, लेट पॉइंट सी x, y डिवाइड्स लाइन ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए -1,7 एंड बी, लाइन ज्वाइनिंग, यहां पर ज्वाइनिंग भी लिखना। ठीक है, ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी कितना है? 4, इन दोनों पॉइंट से लाइन बनी हुई लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन है? सी है। कौन है? सी है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए मैंने? x, y, जिसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए? x, y। तो अब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिखा था ना, m1 के साथ वहां का x कोऑर्डिनेट, m1 के साथ वहां का x कोऑर्डिनेट और m2 यहां के रेशियो के साथ यहां का x कोऑर्डिनेट, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको सॉल्व करते हैं। m1 कितना है? 2 है, 2 इंटू x2, 2 इंटू 4 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू -1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं इसको एक एक शब्द करके। m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 4 8 आ जाएगा और 3 इंटू -1 -3, तो 8 - 3 अपॉन 5, 8 - 3 कितना? 5, तो 5 अपॉन 5 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो एक काम करते हैं y, ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y के लिए कौन सा फॉर्मूला? m1 इंटू y कोऑर्डिनेट, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 के साथ कौन आ जाएगा? y1, यहाँ का रेशियो तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अपॉन में दोनों में कितना होगा? m1 प्लस m2 होता है, दोनों में कितना होता है? m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। m1 इंटू y2, m1 इंटू 2, यहाँ m1 कितना है? 2 है, 2 इंटू y2, 2 इंटू -3 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, y1 कितना है? 7 है। अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 7, 7 3 से 21 प्लस 21 अपॉन 5, तो -6 प्लस 21 कितना होता है? 21 में से अगर 6 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 अपॉन 5, 15 अपॉन 5, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहां पर लिख देंगे हैंस, लास्ट में लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हाँ, तो
तो एक्स कमा वाई हमें रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए था, एक्स कमा वाई, ये पॉइंट चाहिए था ना, तो एक्स हमारा निकल गया कितना 1, तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना होगा 1,3, 1,3, तो 1,3 जो पॉइंट हमें चाहिए था वो क्या है 1,3 होगा, कौन सा होगा 1,3 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे सेक्शन फॉर्मूला के इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट लाइन और सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,3। ठीक है, एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन है यहां देखिएगा। ठीक है, जो दो पॉइंट से मिलके बनी हुई है, दो पॉइंट क्या क्या है, एक तो 4,-1 है, 4,-1 और दूसरा हमारे पास -2,-3। ठीक, ये दोनों पॉइंट से मिलके बनी हुई है क्या, एक लाइन। अब ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, इस लाइन के क्या मानना है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 हिस्से, ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राई का मतलब कितना 3, सेक्शन मतलब हिस्से। तो इसके इस लाइन के हमें 3 टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े यानी 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा, एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा हो गया। ट्राई सेक्शन कह रहा है तो इसका मतलब तीनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे, तीनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इसको कह दिया बी, बीच वाले पॉइंट को कह देते हैं पी, इसको कह देते हैं क्यू, इसको कह दिया पी, इसको कह दिया क्यू, और तीनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये तीनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। ट्राई सेक्शन में उसने कहा है तो तीनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स, ये जो दो ट्राई सेक्शन में पॉइंट्स आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो पी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं एक्स, वाई, और क्यू के मान लेता हूं ए, बी। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, आप जो भी मान सकते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होगा। ठीक है, यही हमारे मेन इसमें जो पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है कि रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब यहां देखना ये तीनों पार्ट क्या है, बराबर है, तीनों पार्ट क्या है, बराबर है। अगर जो पार्ट्स है वो बराबर होते हैं तो उनका रेशियो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे रेशियो 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी कितना होगा, 1। ये तीनों का रेशियो कितना होगा, 1, 1 और 1। समझ गए, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है ना, तीनों अगर इक्वल है तो इनका रेशियो 1, रेशियो 1, रेशियो 1। समझ गए। ठीक है, लेकिन हमें अब पी पॉइंट निकालना है, पी पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, अगर पी पॉइंट निकालना है तो पी पॉइंट निकालना है तो मैं क्यू पॉइंट को भूल जाऊंगा, क्यू पॉइंट को भूल जाना है। ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट निकालना है तो मुझे ए चाहिए, बी चाहिए और ये पी चाहिए। क्यू को तो हटाई दो, क्यू को हटाई दो, सोचो ही मत कि क्यू है करके हमारे पास। ठीक है, तो पी मुझे चाहिए, तो पी पॉइंट का जो रेशियो बनेगा, पी पॉइंट का रेशियो इस साइड यहां से यहां तक कितना रेशियो है, 1, और यहां से बी तक कितना रेशियो बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2। तो पी रेशियो के लिए यहां से यहां तक का जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। पी से लेके बी तक का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2। ठीक है, तो यहां देखिएगा, लेट ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन ज्वाइनिंग ए कितना है 4,-1 एंड बी कितना है हमारे पास -2,-3। ठीक है, ए भी एक लाइन है जो कि ए और बी इन दोनों पॉइंट को मिलके ज्वाइन करके हमारी बनी हुई है। ठीक है, लेट पी बी ऑफ पी एक्स, वाई, पी को हमने मान लिया एक्स, वाई, पी एक्स, वाई डिवाइड्स लाइन ए बी इन, किस रेशियो में, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है कि इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। इस पूरी को हम 2 मानेंगे, इस पूरी को कितना, ये पूरा कितना हो जाएगा, 2। क्यू को तो भूल जाना है, क्यू को भूल जाना है। 1 यहां से यहां तक 1 था, यहां से यहां तक 1 था, तो ये पूरा रेशियो कितना बन गया, 2 बन गया, और इस साइड कितना है, 1 है। तो ठीक है, तो पी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, 1:2 में। ठीक है, तो ये M1, ये M2, ध्यान देना, क्यू को भूल जाना है, क्यू को भूल जाइए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो पहले एक्स निकालना है, तो एक्स के लिए फॉर्मूला बाई सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां का रेशियो, अब मैं लिखूंगा नहीं M1 M2, ठीक है, मैं सीधे बताऊंगा। ठीक है,
या फॉर्मूला आप लिख सकते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ का रेशियो हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। हमें क्या निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी 4 और -2, इन दोनों की जो एक्स कोऑर्डिनेट है सिर्फ उसकी बात करेंगे। यहाँ का रेशियो वहां के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × -2 प्लस यहाँ का रेशियो यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई 2 × 4 हो जाएगा अपॉन दोनों रेशियो का सम 1 + 2। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, इतना सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो याद आएगा 1 × -2, 1 × -2 कितना? -2 होता है, प्लस 2 × 4 कितना? 8 होता है, 1 + 2 कितना हो गया? 3, तो 8 - 2 कितना आ गया? 6, तो 6/3, तो 3 कितना? 2, तो x की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, सिंपल सा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। इस p पॉइंट में y की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। ठीक है, y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? ठीक है, y की वैल्यू देखिएगा, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, ये m1 है, m2 है। ठीक है, m1 y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना है। y कोऑर्डिनेट कौन है? -1 है और -3 है। y कोऑर्डिनेट कौन है? -1 और -3 है। ठीक है, तो यहाँ का रेशियो वहां के y कोऑर्डिनेट से 1 × -3 प्लस यहाँ का रेशियो यहाँ के y कोऑर्डिनेट से 2 × -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, m1 प्लस m2। ठीक है, 1 × -3 हो गया, 2 × -1 -2 हो गया अपॉन कितना आ गया? 3, तो आ गया -5/3, -5/3। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? -5/3। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके थे, 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ रही है? -5/3। तो यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x हमारे पास आ गया 2, y कितना आ गया? -5/3। ठीक है, तो ये आ गए p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -5/3, 2, -5/3। ठीक है, ये हो गया हमारे p के कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं q पॉइंट की। ठीक है, q पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। q पॉइंट से हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, तो इसी के आगे हम करेंगे जो हमने p यहां पर लिखा था ना, उसी के आगे हमें सॉल्व करना है, उसी के आगे करना है। उसके आगे हम लिखेंगे लेट पॉइंट q, जिसको हमने a, b कहा है। क्या कहा है? a, b। पॉइंट q डिवाइड्स लाइन AB। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अब q हम क्या निकालने? पॉइंट q निकालने। क्या निकालने? पॉइंट q निकालने। तो हमें p को भूल जाना है। अब p को हम भूल गए, हमें क्या निकालना है? q पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? q पॉइंट निकालना है। तो q पॉइंट के लिए हमें रेशियो चेक करना है। अब रेशियो क्या होगा? q से लेके a तक और q से लेके b तक। तो q से लेके a तक का जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 1 है। यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 1 है। तो ये रेशियो q के लिए जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2:1। p के लिए कितना आ रहा था? 1:2 आ रहा था। q के लिए रेशियो कितना आ रहा है? 2:1। ठीक है, लाइन AB इन द रेशियो 2:1। किस में आ रहा है? 2:1 आ रहा है। क्यों? ये जो पॉइंट Q है इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। 2:1 में। ठीक है, तो वही अब फॉर्मूला वही लगाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट कौन है? A है, तो A के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वही। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1x2 यानी कि यहाँ ये m1 है, ये m2 है, x1y1 x2y2। ठीक है, x2y2। ठीक है, यहाँ का रेशियो वहाँ के x कोऑर्डिनेट से 2 × -2 प्लस m2, यहाँ का रेशियो कौन है? 1 है। यहाँ का रेशियो यहाँ के x कोऑर्डिनेट से 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। 1 + 2 या 2 + 1 एक ही बात है। ठीक है, 1 + 2 करो या 2 + 1 एक ही बात है। चलो 2 + 1 ही लिख लेते हैं। m1 प्लस m2 है तो 2 + 1, 2 + 1। ठीक है, 2 × 2, 2 × -2 कितना हो गया? -4 हो गया, प्लस 1 × 4 कितना? 4 ही हो जाएगा अपॉन 2 + 1 3। तो -4 + 4 कितना? 0। 0/3 कितना? 0 ही होता है। तो जो a आ रहा है वो कितना आ रहा है? हमारे पास 0 आ रहा है। a तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब b की बात करते हैं। b का मतलब है y कोऑर्डिनेट। हमें क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो b
का जो फॉर्मूला होगा वो कितना बनेगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो b के लिए m1 यानी कि 2, ये जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई किससे, y2 से यहाँ का y कोऑर्डिनेट यानी 2 इंटू -3 प्लस m2 कितना है 1 है, तो 1 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट -1, 1 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 अपॉन 2 + 1 आ गया, ठीक है। 2 इंटू -3 कितना होता है, -6 प्लस 1 इंटू -1 कितना, -1, 2 + 1 3 हो गया। तो -6 और प्लस माइनस ही हो जाएगा, -6 -1 कितना, -7, तो ये आ जाएगा -7/3, कितना आ जाएगा, -7/3। तो यहां पर लिख देंगे, तो हमारा a भी निकल चुका है, 0 आ रहा है, b कितना आ रहा है, -7/3, तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, हेंस यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स, लास्ट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर, तो q के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ जाएंगे, a कितना आ रहा है हमारे पास 0, a, b था ना, a तो हमारे पास 0 है और b कितना है -7/3, तो ये आ गए हमारे q के कोऑर्डिनेट्स। हमने p के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए थे, हमने q के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स, दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, ठीक है। इसमें मैं एक खास बात बताना, ठीक है, ये मैंने सॉल्व हो चुका है, वैसे सॉल्व हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं एक और दूसरा तरीका बताना चाहता हूं, ठीक है। जैसे हमने P निकाला था वो तो ठीक था, ठीक है, जैसे हमने P निकाला था वैसे हम निकालेंगे। जब P निकल चुका है हमारा, जब P निकल चुका था, P हमारा कितना आया था, आई थिंक कितना आया था, 2 -5/3, ठीक है, कुछ ऐसा ही आया था शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी होगा उसको लिख लेना, खाली समझना है, ठीक है। P हमारा कितना आया था, 2 -5/3 था, ठीक है। फिर हम Q निकालने चले गए, ठीक है, फिर हम Q निकालने गए, तो हम क्या कर सकते थे, इस A को भूल सकते थे, इस A को हम भूल सकते थे और सिर्फ P और B को मान सकते थे, सिर्फ P और B को मान सकते थे और Q को इसका मिड पॉइंट मान सकते थे। Q को क्या, इसका मिड पॉइंट, Q जो है ये P और B का क्या है, मिड पॉइंट है ना, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, P का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट भी पता है, तो इस A को भूल जाइए, इसको A का भूल जाए तो P भी क्या, एक लाइन है जो कि 1:1 बना रही है, क्या बना रही है, जो Q पॉइंट है, ये जो Q जो है बीच में, ये कितना रेशो बना रहा है, 1:1 बना रहा है PB में, ठीक है। तो Q क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर पीबी में अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते तो भी हम इस Q की वैल्यू निकाल सकते थे, इतनी ही आती, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे तब हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, आज अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है, कल की वीडियो में करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसको आज अभी इतना रहने दें, ठीक है। तो आज के लिए पसंद आई, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।